नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जगदीश चंद्र माथुर का प्रसिद्ध नाटक कोणार्क। तो आइए देखते हैं। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के अगर जीवन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। इनका देहांत हुआ 14 मई 1978 ईस्वी में। सम्मान की अगर बात करें तो इनको विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया गया। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। हाई स्कूल से ही उन्हें नाटक लेखन, प्रदर्शन, मंच डिजाइन आदि में विशेष रुचि थी। 1936 में जो पत्रिका थी, कौन सी? सरस्वती पत्रिका में उनका पहला गीत मेरी बांसुरी जारी किया गया। और कब जारी किया गया? 1936 ईस्वी में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। पहला गीत कौन सा है? मेरी बांसुरी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती पत्रिका में, और 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए, जगदीश चंद्र माथुर हिंदी के सक्रिय नाट्य परंपरा के सूत्रधार हैं। माथुर जी हमेशा भारतीय संस्कृति के संवाहक रहे हैं, यानी इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। आकाशवाणी में भी इन्होंने महानिदेशक के रूप में कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वे शास्त्रीय परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने वाले नाटककार हैं। उनके नाटकों के अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, यानी ज्यादातर जो नाटक लिखे वो किस आधार पर? या तो हमारे इतिहास को आधार बनाया या हमारी पौराणिक कथाओं को आधार बनाया। इसी क्रम में जो इनके प्रसिद्ध नाटक हैं कोणार्क, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शारदिया जिसका समय काल या रचना काल 1959 ईस्वी है, पहला राजा 1969 ईस्वी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इसके बाद अगर हम कोणार्क की बात करें तो कोणार्क की कथा में बहुत सारे ऐतिहासिक विवरण है। देखिए, हम सब जानते हैं कोणार्क क्या है। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क सूर्य मंदिर की कथा को इसमें शामिल किया गया है। यह नाटक ऐतिहासिक घटनाओं से भरपूर होने पर भी वर्तमान घटनाओं का संदर्भ प्रस्तुत करता है, यानी ये है तो इतिहास पर आधारित, लेकिन वर्तमान जीवन संघर्ष को भी इसमें चित्रित किया गया है। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने न केवल महान कला या कलाकार की सहानुभूति की कहानी को व्यक्त किया है, बल्कि आत्मसम्मान और उत्पीड़न के विरोध की लड़ाई को भी चित्रित किया है। नाटक की कथा संघर्ष से संबंधित घटनाओं से भरी हुई है। इस नाटक में कहानी की दृष्टि से कल्पना और अनुभूति की अपेक्षा तथ्यों पर कम बल दिया गया है। यहाँ इस नाटक में सामाजिक, आर्थिक मुद्दे और पारस्परिक संघर्ष दोनों का प्रतिनिधित्व किया गया है। वहीं राजा नरसिम्हा देव के माध्यम से राजनीतिक स्थिति को भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जो तथ्य हैं, कोणार्क जो मंदिर बना था, सूर्य मंदिर, वो क्यों बनाया, किसने बनाया, किस आधार पर बनाया, खंडित कैसे हुआ, जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं उनका उद्घाटन पर ज्यादा बल नहीं दिया गया, बल्कि उसमें कल्पना और अनुभूति के माध्यम से इस कथानक की प्रस्तुति की गई है। यहाँ इस क्षेत्र के मुख्य राजा कौन है? नरसिंह देव या नरसिम्हा देव के नाम से ये जाने जाते हैं। उनके माध्यम से जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी उनको दिखाने का प्रयास इस नाटक के माध्यम से हुआ है। नाटक की कहानी में 3 अलग अलग मुद्दे हैं, इसीलिए इसका विभाजन 3 अंकों में किया गया है। यानी नाटक में कुल कितने अंक है? 3 अंक है। पहले अंक में मंदिर की छत पर आराम से फिट नहीं होने के बारे में महाशिल्पी विशु के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। देखिए, मंदिर के छत पर जो गोल गुंबद होता है, गुंबद वो या उसका जो ऊपरी भाग होता है वो उसमें आराम से नहीं लग रहा था, यानी आसान काम नहीं था उसको लगाना। इसीलिए जो विशु है, विशु यहाँ पर कौन है? ये शिल्पी है, शिल्पकार है, या शिल्पी या शिल्पकार, आप इसको शिल्पी या शिल्पकार जो आपको ठीक लगे वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। विशु कौन है? शिल्पी है, जो जिसको राजा के द्वारा वो मंदिर निर्माण का कार्य सौंपा जाता है। लेकिन उसके मन में संघर्ष क्या है कि अभी भी मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन उसका गुंबद या उसका जो ऊपरी भाग है वो वहां पर नहीं लग रहा था, इसीलिए विशु चिंतित है। दूसरा जो अंक है उसमें उत्कल ने विशु धर्मपद को राजा की तरह विशु का सम्मान करने की सलाह दी।
देखिए जो धर्मपद है ये भी यहाँ पर कौन है, एक 16 वर्षीय बालक है जिसे लाया जाता है मंदिर के बारे में परामर्श लेने के लिए। तो यहाँ भी उसको क्या आज्ञा दी गई कि विशु का सम्मान बिल्कुल वैसे ही करे जैसे राजा करते हैं। फिर तीसरा अंक है, तीसरे अंक में संघर्षपूर्ण दृश्यों से भरा हुआ है तीसरा अंक, और यहाँ सभी पात्र लड़ते झगड़ते समाप्त हो जाते हैं और उसी के साथ इस नाटक का भी समापन होता है। कोणार्क हिंदी के महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। ये ऐतिहासिक कहानी पर आधारित नाटक है। इसका कथानक जैसा कि मैंने आपको बताया 3 भागों में या 3 अंकों में विभाजित है। पहला अंक कोणार्क मंदिर में महाशिल्पी विशु के कक्ष में घटित होता है। मंदिर के मुख्य भाग विमान की स्थापना को लेकर विशु अत्यंत चिंतित है। जो ऊपर का भाग है, जो ऊपर का गुंबद भाग है, उसको लेकर चिंतित है। मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया, लेकिन उसका शिखर अभी तक ठीक से नहीं जमा पाए हैं। विशु मंदिर का नाट्याचार्य सौम्य श्रीदत्त और मुख्य पाषाण कौर्तक राजीव, यहाँ पर विशु है, सौम्य श्रीदत्त है और राजीव हैं। ये तीनों मिलकर इस विषय पर चर्चा करते हैं। राजीव धर्मपद नामक एक प्रतिभा संपन्न युवक के बारे में बताता है। विशु के कहने पर वह धर्मपद को बुलाने चला जाता है और संयोग क्या रहता है कि धर्मपद उस क्षेत्र में, उस राज क्षेत्र में आया हुआ है, इसीलिए वो उन्हें आसानी से मिल भी जाता है। तभी विशु सौम्य को, क्योंकि राजीव चला गया है, अब यहाँ पर केवल सौम्य और विशु 2 ही पात्र हैं मंच पर। यहाँ पर विशु सौम्य से अपनी प्रेम कहानी बताते हैं। वो कहता है कि मैं सारिका नामक एक लड़की से प्रेम करता था और जब उसको ये पता चला कि सारिका माँ बनने वाली है तो भय के कारण वो वहां से भागकर यहाँ पर आकर बस गया। देखिए ये उस समय की सामाजिक स्थिति है। इस स्त्री का भी तो जीवन संघर्ष है। कोई जो उसका प्रेमी है, अगर वो गर्भवती हो गई तो उसका त्याग कर दिया। मानव जो स्त्री जीवन का संघर्ष है, माँ बनने की जो प्रक्रिया है, उस दौरान उसे किस प्रकार से समाज का सामना करना पड़ा होगा, समाज की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उसे जीवन में कैसे उसका सामना उसने किया होगा, उसका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। तो भय के कारण जब जो विशु है वहां उसको छोड़कर भाग आता है। सब कुछ सुनकर सौम्य को आश्चर्य हो जाता है। इतने में ही वहां पर राजीव धर्मपद को लेकर आ जाता है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो धर्मपद है ये सारिका का ही पुत्र है, यानी विशु का भी बेटा हुआ। तो धर्मपद किसका बेटा है? विशु जो यहाँ का शिल्पकार है उसका पुत्र है। धर्मपद 16 वर्ष का एक युवक है। इतनी छोटी आयु में वह एक समर्थ शिल्पी बना है। इसके बारे में पूछने पर वह विशु से कहता है कि मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था, यानी अपना जीवन यापन उसे करना था। धर्मपद के लिए कला जीवन और जीवन यापन का साधन दोनों ही है। यानी जीवन, अगर यूं कहें कि कला जीवन है, यानी उसका शौक है, लेकिन केवल शौक नहीं है, उसका केवल शौक से काम नहीं है, बल्कि उसके जीवन यापन का साधन भी है। कला के माध्यम से ही वो अपना जीवन बिता रहा है। वह कला में जीवन के पुरुषार्थ को प्रमुख स्थान देता है। कला के संबंध में विशु और धर्मपद के बीच खूब चर्चा परिचर्चा होती है। विशु धर्मपद से पूछते हैं कि क्या वह अमल के ऊपर कलश स्थापित कर सकता है। इस बीच चालुक्य के वहां आने की खबर सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। चालुक्य कौन है? ये उत्कल देश के महामंत्री हैं। देखिए उत्कल किसे कहा जाता था? उड़ीसा का ही पहले नाम क्या है? उत्कल है, यानी उड़ीसा को ही उत्कल कहा जाता था। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जब चालुक्य यानी उड़ीसा का महामंत्री वहां पर आ जाता है, वे आकर शिल्पियों पर घोर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? देखिए ये लगभग 1200 शिल्पी माने जाते हैं। 1200 शिल्पी हैं और जो मंदिर बनाया गया था इसमें भी 12 साल का समय लगा था। इसके साथ साथ इस मंदिर को एक रथ नुमा आकार दिया गया है जिसके कि 12 पहिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर वो शिल्पियों पर घोर आरोप लगाते हैं कि तुम्हें इतना वक्त हो गया लेकिन अभी तक तुमने मंदिर पूरा नहीं किया। अगर तुमने 1 सप्ताह के अंदर इस कोणार्क देवालय को, देवालय यानी देव का आलय मंदिर, अगर पूरा न हुआ तो जो शिल्पी हैं 1200 शिल्पी, उनके हाथ काट दिए जाने की धमकी देकर वो जाता है। ऐसे में विशु उसे समझाते हैं, क्योंकि विशु चकित हो जाते हैं उस बात को सुनकर। वो इसे समझाते हैं कि शिल्पियों के हाथ काटने के बजाय तुम इस गुंबद को
रखने की या इसके निर्माण को पूरा करने की सलाह दे सकती हो। यहाँ पर धर्मपद सब कुछ संभालता है, क्योंकि धर्मपद वहां पर मौजूद है। ऐसे में उस जो वातावरण तनातनी का वातावरण होता है, इसमें धर्मपद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कोणार्क को पूरा करने का उपाय बताता है। वो क्या बताता है कि जो कमल है उसको उल्टा कर दिया जाए, इससे वो उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जा सकेगा, और उपाय बताकर विशु का सहायक बनता है, यानी मंदिर बनाने में उसकी सहायता करता है। फिर जब दूसरा अंक आता है, उसी कक्ष में घटना घटित होती है। उत्कल नरेश यानी उड़ीसा के राजा आकर कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं। कितना सुंदर जो मंदिर बनाया है उस कला की प्रशंसा करते हैं। वे विशु को सम्मान स्वरूप रतनमाला प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन विशु बताते हैं कि उसका सच्चा अधिकारी कौन है, धर्मपद है, क्योंकि धर्मपद ने ही मंदिर को पूरा करने की जो राय है वो दी थी कि इसे किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, यानी शिखर कैसे बन सकता है। उस दिन धर्मपद को महाशिल्पी का पद भी प्राप्त होता है। धर्मपद नरसिंहदेव से चालुक्य के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। नरसिंहदेव कौन है? ये उत्कल के नरेश यानी राजा हैं। और चालुक्य कौन है? इन्हीं का महामंत्री है। जो धर्मपद है वो चालुक्य की सारी सच्चाई राजा के सामने बता देते हैं। राजा को इन बातों पर पहले तो विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद ही चालुक्य के विद्रोह और आक्रमण की सूचना मिलने पर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि चालुक्य ने क्या किया है, राजा को धोखा दिया है, राजा के साथ गद्दारी की है। इससे सब लोग चिंतित हो जाते हैं। उस समय में भी धर्मपद सबको संभाल लेता है। धर्मपद शिल्पियों के साथ मिलकर एक सेना तैयार करता है और चालुक्य का सामना करता है, लेकिन वहां पर मार दिया जाता है। बेरहमी से चालुक्य की हत्या कर दी जाती है। कोणार्क की रक्षा करने का वचन देकर वह राजा को धीरज प्रदान करता है कि वो कोणार्क की रक्षा करेगा, इस मंदिर की रक्षा करेगा। किससे? चालुक्य से। लेकिन युद्ध में क्या होता है? धर्मपद मारा जाता है। कुछ घटनाओं में या कुछ कथाओं में ये भी बात आती है कि धर्मपद का जो देह है वो समुद्र के किनारे तैरकर पहुंच गई थी या तैरती हुई मिली थी, जिसको देखकर या जिसके बारे में जानकर विशु काफी विचलित हो गया था। इसके बाद तीसरे अंक की अगर बात करें तो तीसरे अंक में मार्मिक घटनाओं को संकलित किया गया है। धर्मपद और उसके साथियों ने अपना वचन पूरा किया और स्वयं का क्या हुआ? बलिदान कर दिया। भीषण युद्ध के दौरान विशु को पता चलता है कि धर्मपद उसका अपना ही बेटा है। धर्मपद भी जानकर खुश हो जाता है कि जो विशु है वो कौन है? उसी के पिता है। पिता और पुत्र के मिलन से उसी समय कुचक्री चालुक्य युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर कोणार्क को घेर लेता है। धर्मपद उसी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। विशु चाहकर भी धर्मपद को नहीं रोक पाता। पिता की ममता और पश्चाताप विशु के मन को कमजोर बना रहा था। पश्चाताप क्या था? सारिका का उसने त्याग कर दिया था, और सारिका के साथ साथ उसने अपने होने वाले पुत्र का भी त्याग कर दिया था। ये उसके मन में पश्चाताप का भाव है। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने उसका 16 वर्षीय पुत्र युद्ध की बलि चढ़ रहा है। इस बात के लिए पिता का हृदय काफी व्याकुल है, बेचैन है। फिर भी कोणार्क मंदिर को चालुक्य जैसे अत्याचारियों के हाथों से बचाने का निर्णय लेकर सूर्य भगवान की मूर्ति के पास पहुंचता है। कौन? विशु पहुंचता है। इस समय धर्मपद शत्रुओं से लड़ते हुए अत्यंत भयावह मृत्यु को प्राप्त करता है। जब विशु सूर्य, ऐसे माना जाता है कि जो सूर्य मूर्ति थी वो बीच में चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण के कारण बिना किसी आधार के मंदिर में लटक रही थी, क्योंकि उसमें जो पत्थर लगाया गया था उसमें वो चुंबकीय पत्थर था। लेकिन विशु वहां पर पहुंच जाता है और चालुक्य के मंदिर में घुसने की चेष्टा को, इच्छा क्या थी चालुक्य की कि मंदिर में घुसेगा और उसे तहस नहस कर देगा, उसको निष्फल करने के लिए विशु भी शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है कि जो चालुक्य है वो भीतर आएगा और इस मंदिर को तहस नहस करेगा। लेकिन विशु स्वयं शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है, मंदिर के वो ऊपर चला जाता है, और वहां से जब वो पत्थर गिरते हैं तो उसके कारण चालुक्य और उसके सैनिक मंदिर में ही मारे जाते हैं। उसी के साथ वहीं पर गिरकर विशु शिल्पी की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी प्राण त्याग देता है। जिस कमल को उल्टा करके गुंबद लगाया गया था, गुंबद लगाने जिस धर्मपद की अगर देखें तो राय से वो कमल उल्टा किया गया था, आज वही कमल बिखरा हुआ विशु शिल्पी पर पत्थर के रूप में
पड़ा था और विशु शिल्पी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तो इस प्रकार ये जीवन संघर्ष की कहानी है। किसका जीवन संघर्ष है? एक शिल्पकार के जीवन का संघर्ष है। समाज में किस प्रकार शिल्पकार की कला को अगर अनदेखा किया जाए या उसके परिश्रम को, क्योंकि चालुक्य ने आकर क्या कहा, इतनी मेहनत से बनाए हुए मंदिर के पश्चात भी जो शिल्पकार और उसके साथी लगे हुए थे उनको दंड देने की बात की गई। उनकी बनाई गई कला की प्रशंसा करने की बजाय उनको दंडित करने की बात कही गई। यानी उसकी जो कार्य वो कर रहे हैं उसको अनदेखा करके जो नहीं हुआ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। अर्थात कलाकार की कला की कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा। यहाँ जो विशु है वो एक शिल्पकार के रूप में तो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन एक पिता के रूप में असफल व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर भाग जाते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये विशु के जीवन संघर्ष की कहानी है, उसके पुत्र के त्याग की कहानी है, जो अपने देश प्रेम के लिए या अपने कार्य के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसके कारण अपनी जान कुर्बान कर देते हैं या अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो इसी के साथ ये नाटक समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि नाटक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।